हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल MWVK एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर जो नूरी है और जो सोनू है, यहाँ पर कोई दूसरा नाम भी दे सकता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है हर साल। तो जहाँ नूरी है और सोनू है, वहाँ पर पिता और पुत्र भी कह सकता है या कोई दूसरा नाम भी कह सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एक बार मिलेगा। चलते हैं, इसको हम हल करते हैं। लेकिन कह रहा है कि सोनू की आयु और सोनू की आयु कितनी है, और यहाँ पर लिखा है नूरी की आयु कितनी है। यानी कि नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है। तो हमको इस रियल टाइम में नहीं पता है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। इस प्रकार से मान लेते हैं। लिखते हैं माना नूरी की आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। हमने मान लिया कि नूरी की आयु x वर्ष है। अब दोबारा मानते हैं कि सोनू की आयु y वर्ष है। सोनू की आयु y वर्ष है। अब हमने सोनू और नूरी की आयु मान रखा है। सोनू की आयु माना y वर्ष और नूरी की आयु x वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? 5 वर्ष पूर्व क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यदि मान लो कि यदि आपके पिता इस समय 40 ईयर्स के हैं, यानी कि 40 साल के हैं, तो आपसे पूछे कि 5 साल पहले हमारी आयु कितनी थी, तो आप क्या करोगे कि उसमें से 40 में से 5 सब्ट्रैक्शन कर दोगे, यानी कि घटा दोगे 40 में से 5। जब 40 में से आप 5 वर्ष घटाते हैं तो आपको 35 वर्ष मिल जाता है। कितना? 35 वर्ष। तो आप ये जानिए कि पहले का मतलब क्या होता है? घटाना। और जो कहेगी यदि हम इस समय मान लो कि 20 वर्ष का हूँ, तो 5 वर्ष बाद मैं कितने वर्ष का हो जाऊँगा, तो आप क्या करोगे कि उसमें से 5 ऐड कर दोगे। तो आप बता सकते हैं कि 5 वर्ष बाद आप 25 वर्ष के हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि हमने नूरी की आयु x वर्ष माना है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है। तो यानी कि ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व के लिए। यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो पूर्व मतलब क्या होता है? घटाना। तो हो जाएगा x - 5 बराबर। फिर कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितने गुनी? 3 गुनी थी। तो यानी y हो जाएगा y - 5
बराबर 3। यहाँ पर x और y हमने इक्वल में क्यों रखा? क्योंकि जिस समय हम मान रहे हैं, यानी कि जब आपके पिता पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो कि आपके पिता भी 2024 एग्जाम में है और आप भी 2024 की बात कर रहे हैं, तो यदि आप दोनों 2024 में, तो क्या है, आप दोनों तो बराबर टाइम में चल रहे हैं, यानी कि 2024 में आपसे आपके पिताजी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो कि 2024 में ये क्या दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमने x और y को किया वक्कल इक्वल कर दिया, लेकिन वो कह रहा है कि 3 गुनी है, क्या है, 3 गुनी है, हमने 3 गुनी कर दिया। आगे हल करते हैं, जाएगा x - 5 बराबर, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 3y हो जाएगा, 3y प्लस माइनस माइनस 15। अब यहाँ पर आगे हम करते हैं, यहाँ देखते हैं माइनस का x है, माइनस का 5 है, ये इधर प्लस का है, हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3y, ये इधर माइनस के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 15 बराबर 0। आगे अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि चर वाले एक तरफ पद कर लेते हैं और अचर वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 3y प्लस का 15 माइनस का 5 बराबर 0। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो ये x - 3y, 15 में से 5 घट जाएगा तो 10 बचेगा, प्लस का 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसको हमने पहला समीकरण मान लिया है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी ये आधा ही क्वेश्चन हुआ है, केवल यहाँ तक हमने किया है, 3 गुनी थी। अब आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु, अब वो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद। तो हमने बाद का मतलब बताया क्या, ऐड करना, यानी लिखेंगे पुनः, यहाँ पर पुनः लिख लेते हैं, दोबारा। पुनः मतलब क्या होता है? दोबारा। पुनः क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 10 बराबर कितने गुनी बता रहा है कि आयु 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जाएगी, तो ये y प्लस 10 और 2। इसको अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर x प्लस 10 बराबर, यहाँ पर 2 क्या कर रहा है? 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। 2y प्लस का 2 दाम 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का है, ये प्लस का है, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 माइनस का 2y हो जाएगा, ये प्लस किधर लगेगा? माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। अब इसको इधर देख लेते हैं। यहाँ पर x प्लस, अब यहाँ पर हम देखते हैं x प्लस 10 है, माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। तो हम अब आगे यहाँ क्या करेंगे कि चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो आगे हमको मिलेगा x माइनस 2y, x माइनस 2y होगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर माइनस का 20 है, तो प्लस का 10 है, प्लस 10 माइनस 20 बराबर 0। इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लस का 10 है, माइनस का 20 तो घट जाएगा, तो x माइनस 2y माइनस का 10 बचेगा बराबर 0। यहाँ पर प्लस का 10 है, माइनस का 20 है, इसलिए जब जो अंक बड़ा होता है उसी अंक का हम सिंबल लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते? समीकरण नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है 2 चर वालों रैखिक समीकरण से। कौन से? 2 चर वालों रैखिक समीकरण से। तो हम देखते हैं कि जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है, पहला समीकरण जो हमने माना था, तो यहाँ पर भी x और y, यहाँ भी 2 चर हैं, और दूसरा समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ, यहाँ पर x माइनस 2y, यहाँ पर भी 2 चर हैं। तो हम अब इसमें में से क्या करेंगे कि एक चर को हमको कैंसिल करना है, तभी हमको x और y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर x माइनस 3y प्लस 10 है, यहाँ पर x माइनस 2y माइनस का 10 बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखते हैं x वाला पद क्या है? सेम है। जो x वाला पद सेम है, यानी कि हमको कोई भी पद बराबर नहीं करना है,
हमको एक चर इसमें कैंसिल दिखाई दे रहा है। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हटा देते हैं तो क्या होता है, एक वाला चर कैंसिल हो जाता है। तो हम अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर पहला समीकरण है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 प्लस 10 बराबर 0। ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस 2y माइनस का 10 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। तो हमने क्या कर रहा है, हम इनको घटा रहे हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस के प्लस। ठीक, तो ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का 3y है, प्लस का 2y घट जाएगा तो माइनस का y बचेगा। यहाँ पर प्लस का 10 है, ये प्लस का तो जुड़ जाएगा तो प्लस का 20 बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ पर 20 प्लस का उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर बचेगा 20। क्या बचा, y बराबर 20 बचा। तो हमने जो y माना था वो क्या माना था, y हमने जो है कि सोनू की आयु माना था, y सोनू की आयु माना था। तो इसलिए सोनू की आयु 20 वर्ष प्राप्त हो गई है। कितनी, 20 वर्ष। हमको सोनू की आयु 20 वर्ष प्राप्त हो गई है। हमको नूरी की आयु ज्ञात करना है। किसकी, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु ज्ञात करने के लिए हम y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं। यानी कि जब y के मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमको x मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि x हमने क्या माना है, नूरी की आयु माना है। तो लिखते हैं y के मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी आप चाहे y का मान समीकरण 1 में पुट करो या समीकरण 2 में पुट करो, आपको क्या होगा, सेम वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान हमको 20 मिला। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 ये x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो ये x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। अब हमने यहाँ पर y का मान ज्ञात किया है 20, तो हम y का मान रख देते हैं। तो ये x माइनस 3 गुणे 20 प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 20 60 प्लस 10 बराबर 0। फिर आगे हम करते हैं। तो यहाँ पर x है माइनस 60 है और प्लस का 10 तो घट जाएगा। तो x बराबर बचेगा माइनस का, x माइनस 50 बचेगा बराबर 0 बचेगा। जब माइनस 60 में से घटेगा तो प्लस माइनस 50 बचेगा। अब यहाँ पर x जो 50 क्या है वो माइनस का है, तब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, 75 करेंगे तो x बराबर 50 मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 50 मिल गया, x बराबर x और क्या मिल गया 50। अब हमने x क्या माना था, x हमने नूरी की आयु माना था। तो नूरी की आयु भी अब आपको प्राप्त हो गई है 50 वर्ष और सोनू की आयु प्राप्त हो गई 20 वर्ष। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देते हैं अतः नूरी वर्ष और सोनू की आयु लिखेंगे। अतः यहाँ पर लिख देते हैं अतः नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष है। क्या है, 50 वर्ष होगी। अब नूरी की आयु पता है कि 50 वर्ष होगी और सोनू की आयु हमने ज्ञात किया है कितनी, 20 वर्ष। तो लिखेंगे तथा
सोनू की आयु, सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। क्या? अब सोनू की आयु 20 वर्ष होगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक हल कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है, अथवा में भी पूछा जाता है। इसके अलावा और भी इसमें अथवा में पूछे जाएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को दे देगा या कोई और दे देगा। लेकिन इसमें का दो चर वाले का रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। तो आप यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पर नूरी है, यहाँ पर कोई दूसरा नाम दे सकता है, जहाँ पर सोनू है वहाँ पर कोई दूसरा नाम दे सकता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए। लिखा गया है, क्वेश्चन दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो हमने बताया कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, पश्चात यानी बाद। तो हमने माना नूरी की आयु 100 वर्ष है, उसके बाद सोनू की आयु वही वर्ष मान लिया। वो पहले मतलब पूर्व की बात कर रहा है, तो हम घटा दिया x - 5 बराबर 3 y - 5। 3 क्यों किया? क्योंकि वो 3 गुनी कह रहा था, इसलिए अब इसको आगे हल करेंगे तो x - 5 बराबर 3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y - 5 15। आगे ये x - 5 यहाँ पर ये प्लस को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस का इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर x - 3y क्या किया, चार हमने एक तरफ कर लिया तो x - 3y, और ये माइनस का 5 प्लस का 15 घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 10। क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या ज़्यादा है, यानी कि प्लस का 15 है, माइनस का 5 है, इसलिए हम प्लस का सिंबल लेंगे। क्योंकि जो संख्या ज़्यादा होती है उसी का चिन्ह दिया जाता है, यानी उसी का प्रतीक लिया जाता है। तो यहाँ पर 15 का सिंबल ज़्यादा था, हमने यहाँ 10 ले लिया, तो हमको ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। हमने इसको एक समीकरण मान लिया। दूसरे बार फिर अगला क्वेश्चन कह रहा था आगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि वो 10 वर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने x + 10 कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी आगे हल किया गया। तो यहाँ पर हमको सेकंड जो क्वेश्चन मिला है वो मिला है x - 2y - 10 बराबर 0। इस प्रकार से मिल गया। तो हम अब देखते हैं कि इसमें 2 चर मिल गए। 2 चरों में से क्या करेंगे कि एक चर हमको कैंसिल करना होता है। जब हम एक चर कैंसिल करेंगे तभी हमको x और y का मान प्राप्त होगा, जो कि x और y क्या है, नूरी और सोनू की आयु हमने माना है। तो यहाँ पर क्या किया, हम देखते हैं कि यहाँ पर x और x क्या है, सेम मिल रहा है, यानी कि इसका 2 चर और अचर है। यहाँ पर केवल सिंगल x है, यहाँ भी सिंगल x है। तो इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो हम घटा रहे हैं, तो 1 + क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इसलिए हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिया। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिया, तब हमने क्या किया कि हमको y को मान प्राप्त हो गया, जिसका y का मान 20 है। और जब 20 y का मान प्राप्त हो गया तो हमने y क्या माना था, y माना था सोनू की आयु। तो यानी कि हमको सोनू की आयु प्राप्त हो गई 20 वर्ष नहीं। अब हम y का मान जो समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, एक में रखें या 2 में रखें, किसी भी समीकरण में आप पुट करोगे आपको आंसर सेम मिलेगा। तो हमने y का मान समीकरण 1 में पुट कर दिया, तो हमने x का मान प्राप्त हो गया 50। क्या हो गया, 50। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है। और मिलते हैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट क्लास में।